बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग मेरे सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं और बिलखुसूस मेरे वो तमाम शागिर्द जो ताक हीलिंग लेवल 3 के एक ख़ास हिस्सा हैं और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, मैं उन तमाम को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़िलिया में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेक्चर जो मेरे ख़ास शागिर्दों के लिए है वो उनके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ जिन्नात के बारे में है। एक ऐसा अमल जिसका ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान क़ादरिया से है। यकीनन जहाँ लफ्ज़ जिन्नात का आता है वहाँ पे हर ख़ास व आम थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उनकी खामोश होने की वजह शायद उनके अपने अंदर का डर या फिर कोई खौफ, जो बचपन से हमने लफ्ज़ जिन सुना होता है कि जिनके बारे में हमें कुछ खौफ भी आता है, और कुछ जब मामलात हमारे सामने होते हैं और जब हम किसी के हालात सुनते हैं, जब हम किसी की हालात ज़िंदगी देखते हैं या हम अपने बुज़ुर्गों की मुस्तनद किताबें उठाकर पढ़ते हैं या जब हम कुरान पाक का मुताल्ला करते हैं कि रब ने जिन्नात को जिन नाम से पुकारा कि जिनके बारे में रब ने अपने महबूब को आगाही दी, जो वो हकीकत हमारे सामने आती है, और एक ऐसी मखलूक़ात का जिक्र कि जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल है, तो यकीनन हमारे अंदर एक कैफियत पैदा होती है। हम इंसानों को तो मुकाबला कर सकते हैं, पर उन मखलूक़ात का मुकाबला कैसे करें जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। और यकीनन कि जो लोग ये काम नहीं जानते, नहीं समझते, वो अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो ये काम जानते हैं, जिनको इनके बारे में मालूम होता है, तो वो फिर उनका मुकाबला करते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि फिर वो अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से लड़ते हैं और फिर अपने अंदर की क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन जिन्नातों को, शयातीन जिन्नातों को शिकस्त देते हैं। आज का जो ख़ास अमल हमारे ख़ानदान क़ादरिया से जिसका ताल्लुक़ है, आज मैं सिर्फ 4 ऐसे ख़ास सुर्ख जिन्नात का अमाल आपको तालीम करूँगा कि जिनको कहा जाता है कि ये सरकार गौस पाक की खिदमत गुजारों में से हैं। ये वो जिन्नात हैं 4 कि जिनका हुक्म तमाम जिन्नात के जो शहनशाह हैं उन पर इनका हुक्म लागू होता है। जब किसी शहनशाह जिन्नात या किसी सल्तनत के जिन्नात के जो बादशाह होते हैं, जब उनसे कोई सरजद खता हो जाती है और जब वो रुजू नहीं करते, तो फिर उनको सजा देने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनको कैद करने के लिए कि फिर जिन जिन्नात को हुक्म होता है वही ये 4 जिन्नात हैं। और ये ऐसे जिन्नात हैं कि इन जिन्नात के नाम, इनसे वक्फियत तमाम जिन्नात उनको जानते हैं कि जिस तरह तमाम इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों को पहचानती है, अल्लाह के नबियों के नाम जानती है, कि जिस तरह हर मुसलमान उन नबियों के नाम जानता है
कि जिन पर आसमानी किताबें नाजिल हुई, इसी तरीके से जिन्नातों में ये 4 वो जिन्नात हैं कि जिनको हर जिन जानता है, चाहे वो शयातीन जिन्नातों में से हो, चाहे वो मुसलमान जिन्नातों में से हो। आज मैं ऐसे नाम आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको ताल्लुक उनके किन कबाइल से है और आम इंसान इनसे किस तरह फैज ले सकता है। कि अगर किसी जिन्नात के ऊपर किसी जिन्नात की हाजिरी हो और एक आप आम से शख्स हो और आपने मेरी वीडियोस देखी हो, मेरे लेक्चर सुने हो, अगर आप इन्हीं नामों का बाआवाज़ बुलंद जिक्र करते हैं ना, तो जिस जिस्म के अंदर वो जिन्नात मौजूद होता है ना, वो चीख मारता है। कि जिस तरह जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते हैं, पहचानते हैं, और तमाम जिन्नात ये भी जानते हैं कि हमारे पर हाकिमियत जो थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। कि अल्लाह तबारा व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जिन्नों पर, तमाम मखलूकात पर उनको बादशाहत अता करी थी। ऐसी बादशाहत अता करी जो आपके बाद किसी को अता नहीं हुई। बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जब तक हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उस वक्त तक के तसर्रुफात तमाम जिनों पर जो हुक्म चलता था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चलता था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब आप अपने उरूज शबाब पर पहुंचे तो ये तमाम के तमाम तसर्रुफात फिर ये आपको मुंतकिल कर दिए गए। और आज से लेके उस वक्त तक जब तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाता, तो तमाम हाकिमियत जिन्नातों पर आप ही का अमर रहेगा। हम जिस सदी में चल रहे हैं, हम जिस दौर में मौजूद हैं, इस दौर में तमाम जिन्नातों पर जो हुक्म लागू होता है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का होता है। और यही वो 4 जिन्नात कि जिनको अबुल सरदार जिन्नात कहा जाता है, कि जिनके माते ये समझ लें कि जो जिन्नातों की 7 सल्तनतें मौजूद हैं वो उस पर हाकिमियत रखते हैं। यानी कि अल्लाह तबारा व ताला ने इनको इतनी कुव्वत अता की है। जिस तरह इंसान के अंदर जब बादशाह गुजरते हैं, जब वो हिदायत के रास्ते पे होते हैं तो उनकी मदद होती है, और जब वही बादशाह सरकश हो जाते हैं, अताअत से हट जाते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं, तो फिर उनको सजा के लिए उनसे ऊपर जो कुव्वत रखने वाले होंगे फिर वही हकमियत रखेंगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर जो सबसे मेन पावर है, जो सबसे कुव्वत रखने वाले पावर हैं, ये वो 4 जिन्नात हैं जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम हैं। इनका अमल क्या है, इनके नाम क्या है, इनके नाम की ये तासीर है कि आप नाम पढ़ने लगे तो आपके जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो जाए। कि जादू के जरिए जिन शयातीन को जिस्म के अंदर मुंतकिल किया जाता है, जादू के जरिए जिन शयातीन जिन्नातों को घरों के अंदर मुसल्लत किया जाता है, अगर ये नाम लिख कर या खाली घर पे लगा दिया जाए तो वो जिन्नात उस घर को छोड़ देते हैं, उस वजूद को छोड़ देते हैं। और जो शयातीन जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होकर मूजी सूरत की इख्तियार कर लेते हैं, जो मूजी अमराज होते हैं उनकी जब वो सूरत इख्तियार कर लेते हैं, अपने जिस्म के अंदर हिस्सा कायम मकाम हो जाते हैं, तो इन्हीं नामों को अगर पिलाया जाए, इसी अमल को जो अमल हमारे बुजुर्गों ने तालीम किया, तो वो जिस्म के अंदर से खारिज होने शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जो रूहानी मुअल्लिज हैं, कि जो लोग लोगों का इलाज और मुआवजा करते हैं, और जो लोगों की दुश्मनियां जिन्नातों से होती हैं,
सल्तनत के बादशाहों से जिनकी दुश्मनियां होती हैं, सिपह सिलारों से जिनकी दुश्मनियां होती हैं, उनके पास इस अमल का होना उनके लिए मुहाफिज के मानंद है। कोई भी शैतान जिन्नात हो, ये एक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए लश्करों के सर कलम हो जाते हैं। अब वो अमल क्या है? कि खाली जिसको कर लेने से इंसान जिन्नातों पर बादशाहत करने लगता है। मतलब आपकी बादशाह सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि तमाम जिन्नातों पर होना मुमकिन है अगर आप इसके साहिब दावात अगर हो जाते हैं। लेकिन इस अमल की इजाजत जो होती है वो खानदान कादरी के बुजुर्गों से होती है, और इसकी इजाजत जो ली जाती है वो दरबार गौसियत से ली जाती है। अगर वहां से आपको इजाजत हो जाती है तो आपका एक अमल कर लेना ही सारी जिंदगी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए काफी होता है। जो शख्स इस अमल को कर लेता है वो तमाम शयातीनी जिन्नातों से महफूज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह, आपने देखा होगा अक्सर फलीते होते हैं, अक्सर तावीज़ात होते हैं, अक्सर नकूश होते हैं, उनके मातेज जो जिन्नात होते हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं के मातेज होते हैं। तो कैसा अमल होगा ये? यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम कादरी हो और तुम अमलियात के रास्ते पर हो, तुम अमलियात सीख रहे हो, खानदान कादरी के जिक्र अस्कार कर रहे हो, तुम खानदान कादरी के अमाल कर रहे हो या किसी भी खानवादे से कर रहे हो, और अगर तुमने इस अमल को अपने विर्द में रखा तो उसके महाते जितने भी जिन्नात होते हैं वो तमाम के तमाम आपके ताबे उम्मती फरमा बरदार हो जाते हैं। आम अमाल से पढ़ाई और जिन्नात की हाजिरी एक मुश्किल मरहला है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम जिन्नात की हाजिरी करते हैं मुख्तलिफ अमाल के जरिए, कि जैसे लोग मुख्तलिफ अमाल से कर रहे हैं, कोई सूरह कुरैश से कर रहा है, कोई सूरह नास से कर रहा है, कोई सूरह फलक से कर रहा है, कोई सूरह लहब से कर रहा है, हाजिरी कर रहा है। उसके अंदर जब हाजिरी के दौरान कि जब उन जिन्नातों की आमद होती है तो वो मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल कर आते हैं और इंसान के ऊपर खौफ मुसल्लत करते हैं, आमिल के ऊपर खौफ मुसल्लत करते हैं ताकि वो डर से इन अमाल को छोड़ दे। लेकिन ये वो वाहिद अमल है कि इस अमल के जरिए अगर आप हाजिरी का अमल करते हो, जिन्नात का अमल करते हो, तो ये आप पर खौफ मुसल्लत नहीं करते बल्कि आपको खुद मानूस करने आते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ अमाल के अंदर जब हम हाजिरियां करते हैं ना तो वो मुख्तलिफ सूरतों में हाजिरियां होती हैं। जैसे किसी ऐसी सूरत में कि जो इंसानी फितरत से बिल्कुल बाबर आए, जैसे कोई बहुत ज़्यादा डरावनी सूरत में आ गई, कि बहुत ज़्यादा किसी अजीब मखलूक़ात की सूरत में आ गई, किसी जिन्नात किसी जानवरों की सूरत में आ गई, किसी कीड़े मकोड़ों की सूरत में हाजिरियाँ हो गई, किसी दूसरी सूरत में हाजिरियाँ हो गई। ऐसे होती हैं हाजिरियाँ, और ये खौफ पर अपने आप पे ना कंट्रोल करते हुए लोगों के जहन भी पलट जाते हैं। इसलिए हाजिरी करने को थोड़ा सा कंट्रोल करने को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाजिरी नहीं करना चाहिए कि उससे इंसान का दिमाग काबू में नहीं रहता। लेकिन अगर इस अमाल से हाजिरी की जाए तो ये बच्चों की सूरत में आते हैं। अब बच्चों से कौन खौफजदा होता है? अगर आपके सामने खूबसूरत खूबसूरत से बच्चे हों और एक आपके सामने एक दरिंदे नुमा एक खौफनाक सूरत आपके सामने हो, तो फितरी अमल क्या कहेगा कि आप किससे डरोगे? यकीनन वो कि जो आपके ख्यालात से बिल्कुल बाहर होगा। लेकिन अगर कोई बच्चों की सूरत में अगर कोई हाजिरी होती है तो आपके अंदर जरा भी डर खौफ नहीं होगा, क्योंकि ये वो है कि जो अपना खौफ उन पर मुसल्लत नहीं करते जो उनके दोस्त हैं, बल्कि अपना कहर उन पर बरसाते हैं जो इनके दुश्मन हैं,
अब दुश्मन कौन है? जो सरकश हैं। कैसा अमल होगा ये?